दोस्तों आप देख रहे हैं VSCR वीडियो और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन यानी कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, इसके अलावा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यानी अंकगणित और तार्किक संचालन, उसके अलावा कंप्यूटर कैसा दिखता है यानी कि फिगर ऑफ एन एक्चुअल कंप्यूटर, कंप्यूटर के मूल भाग यानी कि द बेसिक पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड CPU। वन बाय वन करके दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं हम। दोस्तों अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें, तभी आपको समझ आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी साथ में ज़रूर कर दें। दोस्तों कंप्यूटर इंट्रोडक्शन यानी कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट रिसीव इनपुट, स्टोर और प्रोसेस द इनपुट एज पर यूजर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड आउटपुट इन डिजायर फॉर्मेट। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट प्राप्त करता है यूजर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी आप इनपुट्स उसमें डालते हो, और उसको स्टोर करता है। जैसे मान लो कि आपने वर्ड्स में या किसी चीज़ में भी काम किया तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हो। प्रोसेस करना इन द सेंस कि जैसे आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो, कुछ भी करते हो आप, तो उसका भी वो आउटपुट वहाँ पे देता है प्रोसेस करके। और उसके साथ में जो भी आप डिजायर फॉर्मेट में यानी वांछित प्रारूप में जो आउटपुट प्रदान कराता है आपको, जिस रूप में आप उसे चाहते हैं, जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं, उसी का कुछ यहाँ पे एक वर्क फ्लो दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। दोस्तों इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। कंप्यूटर इनपुट इज कॉल्ड डेटा एंड द आउटपुट obtained आफ्टर प्रोसेस इट बेस्ड ऑन यूजर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। Raw facts and figure which can be processed using arithmetic and logical operations to obtain informations are called data। कंप्यूटर इनपुट को डेटा कहा जाता है और यूजर्स के निर्देशों पर इसे प्रोसेस करने के बाद प्राप्त आउटपुट को सूचना कहा जाता है। कच्चे तथ्य और आंकड़े जिन्हें सूचना प्राप्त करने के लिए अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाओं का उपयोग करके संसाधित किया जा सकता है, उसे डेटा कहलाते हैं। दोस्तों द प्रोसेस दैट कैन बी अप्लाइड टू डेटा आर टू टाइप्स। डेटा पर लागू की जा सकने वाली दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन और सेकंड होता है लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन में दोस्तों आता है, जैसे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशियल्स, स्क्वायर रूट्स। इसके अलावा आपके लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, अपोजिट्स। ये सब सारे आपके उदाहरण अवेलेबल है यहाँ पे। दोस्तों जो एक्चुअल आपके कंप्यूटर के जो फिगर दिखता है यानी कि जिस रूप में कंप्यूटर काम करता है, दो इमेजेस में आप देख सकते हैं। एक में जैसे कीबोर्ड, उसके अलावा जो आपके कंट्रोल प्रोसेस दिया गया है, उसके साथ साथ में आउटपुट्स के लिए डिस्प्ले दिखाया गया है। ये आपके हो गए जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में। जो आपके डाउन में दिख रहा है इनपुट्स, कंट्रोल, अर्थमेटिक यूनिट्स यूनिट्स और आउटपुट्स जो आपके दिख रहे हैं, ये जो है इंटरनल वर्क है जो एक वास्तविक कंप्यूटर के लिए संबंधित आंकड़े कुछ इस प्रकार आपके दिखते हैं। यानी कि आप इनपुट इसमें डालते हैं, वो जाता है कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से फिर आपके जाता है लॉजिकल यूनिट्स यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स में, दोबारा कंट्रोल यूनिट्स, एंड देन फिर जिस प्रकार के आप यूनिट डालते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट डिस्प्ले करता है। दोस्तों द बेसिक पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर एज फॉलो। कंप्यूटर के मूल भाग कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट यूनिट, device like keyboard and mouse that are used to input data and instruction to the computer are called input unit। इनपुट यूनिट जो है दोस्तों, कीबोर्ड और माउस के जैसे उपकरण जिनका उपयोग डेटा इनपुट करने और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है, उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट, डिवाइस लाइक प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट that are used to provide information to the user in desired format are called आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट यानी प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जैसे उपकरणों को जो यूजर्स को वांछित प्रारूप में यानी कि डिजायर फॉर्मेट में जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनपुट जो है आपका जा रहा है सीपीयू के अंदर में। सीपीयू के अंदर में दो चीज़ें होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट्स। उसके अलावा आपके नीचे की तरफ सो रहा होगा मेमोरी यूनिट्स, और आपका आउटपुट डिस्प्ले के लिए हो गया, जिससे आपकी मॉनिटर या कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं। दोस्तों कंट्रोल यूनिट्स क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट दिस यूनिट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, ऑल डिवाइसेस और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इंटरेक्ट थ्रू द कंट्रोल यूनिट्स।
जैसे कि नाम से पता चलता है, यह यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। कंप्यूटर के सभी उपकरण या भाग कंट्रोल यूनिट्स के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं। दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स क्या होता है? दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वेयर ऑल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टेक प्लेस। यानी कि यह एक कंप्यूटर का दिमाग है जहां सभी अंकगणितीय संचालन या तार्किक संचालन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये साइड में आपको दिख रहा होगा मेमोरी। ऑल इनपुट डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन टर्म्स टू द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। जो मेमोरी होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड जो होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रिसाइड विद इन द सीपीयू वेयर सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल टू इट। मेमोरी सभी इनपुट डेटा, निर्देशों और प्रक्रियाओं के अंतरिम डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के भीतर रहती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है। दोस्तों, सीपीयू क्या होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, मेमोरी आर टुगेदर कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स और सीपीयू। कंट्रोल यूनिट्स या अंकगणितीय तर्क इकाई मेमोरी को एक साथ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।